एवरीवन, जय माई की। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं माधुरी चांद स्वागत करती हूँ आप लोगों का अपने फिर से एक नए व्लॉग में। तो मैं आज अपने व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ दिन के 1:30 बजे से। एक्चुअल में कल हम शॉपिंग पे गए थे और उसके बाद जब लौट के आए तो फिर मैं थक गई काफ़ी। और फिर मैं आज बच्चों की छुट्टी थी तो मैं आराम से उठी हूँ खैर। और उसके बाद जब मैं उठी और आज भाई एक्चुअल में क्या भाई ने भी बोल दिया था कि आज वो नहीं आएगी। तो फिर मैंने आराम से अपना काम किया, कोई टेंशन तो था नहीं कि मैं घर सेट करना है भैया इनके आने से पहले। तो फिर मैंने जल्दी 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 कह रही हूँ, मैंने आराम आराम से अपना सारा काम किया। लेकिन फिर लास्ट में क्या हुआ, पतिदेव ने बताया कि एसी की सर्विस के लिए आ रहे हैं उन्होंने, क्योंकि गर्मी पड़ रही है बहुत। तो अब हमें एसी की ज़रूरत पड़ रही है भाई, तो उसकी सर्विस करवानी है क्योंकि काफ़ी टाइम से बंद है। तो बस वो लोग आ रहे हैं तो मैं फटाफट नहा के, मैंने कहा चलो, नहीं तो पता चला फिर मैं नहाना फिर लटक जाएगा। तो नहा धो के भी रेडी हो गई हूँ फिर फ़िलहाल। और मैं वेट कर रही हूँ कि सर्विस वाले कब आ रहे हैं। तो आज हमारे दो काम होने, एक तो एसी की सर्विस होनी है और दूसरा आज हमारी टीवी की डिलीवरी भी है। तो देखते हैं कितने बजे तक आती है। तो चलो। और यहाँ डुग्गू हमारे सो रहे हैं और डुग्गू का कल हम बहुत अच्छा कलेक्शन लेके आए हैं और डुग्गू का कल नया कलेक्शन। तो कल ये डुग्गू के लिए फिर नए भैया कलेक्शन लेके आए हैं। और डुग्गू हमारे इन कपड़ों में कैसे लग रहे हैं कमेंट करके बताना भाई। या काफ़ी टाइम से डुग्गू का शॉपिंग का डिले चल रहा था, डुग्गू के लिए शॉपिंग करवाना था और ये काम डिले चल रहा था। तो कल रात में इतना लेट लपेट निकले लेकिन लास्ट में डुग्गू की हो गई। अब फिर कभी जाएंगे पतिदेव के लिए क्या करें, एक एक करके सबको निपटाएंगे। तो चलो भाई, एसी वाले भी आए, इससे पहले मैं अपना ये बेड हेड भाई सही कर दूँ, इसका चादर वादर चेंज कर दूँ क्योंकि कोई आएगा तो अच्छा नहीं लगता है ना भाई। आने के लिए भी कल एक जोड़ी कपड़े लाए थे हम लोग आने के लिए, लास्ट में चलते चलते अभी ये कपड़े अच्छे लगे तो मैंने लिए। अनी इधर थोड़ा सा, इधर लोगों को दिखाओ तो अनी के कपड़े भाई कैसे लग रहे हैं बताना। कल तो इन लोगों की भी शॉपिंग हो गई है। तो चलो कंगी अंगी कर लो। तो मैं यहाँ भाई एसी वाले भैया का वेट करते करते मुझे तो आने लगी है नींद। और अभी तक वो आए नहीं है, मैं यहाँ इंतज़ार करती रही और थोड़ा सर में भी दर्द होने लगा। पता नहीं कि आजकल यार सर दर्द बंद ही नहीं होता है। तो मैंने फिर ये अपना चश्मा लगाया, हालांकि बनवा लिया है बट मैं लगाती नहीं हूँ तो मेरा मतलब अंदर से मन ही नहीं होता है, मुझे अच्छा नहीं लगता, अजीब सा लगता है। लेकिन फिर अब दर्द हो रहा है तो फिर मैंने लगाया, मैंने कहा क्या पता, तब ट्राई करूँगी धीरे धीरे इसको लगाने का। और चलो, जब तक अगर नहीं आ रहे भैया तो मैं तब तक सो लेती हूँ, थोड़ा हो सकता है सर दर्द बंद हो जाए सोने से भी। और आएंगे तब देखती हूँ मैं। ये एसी वाले भैया का वेट करते करते मैं तो थोड़ा सोने लगी थी बट एसी नहीं आई, बट हमारी टीवी की डिलीवरी आ गई, टीवी आ गई। चलो देखते हैं, यही रख लो अभी। हाँ, एसी के रिपेयरिंग के लिए मतलब उसकी सर्विस के लिए भी भैया आ गए हैं। अभी गए ऊपर अपना स्टेबलाइजर चेंज करवा रहे हैं हम। तो चलो, एसी की भी सर्विस हो जाएगी क्योंकि भाई गर्मी बहुत पड़ने लगी है ग्वालियर में। और टीवी मेरे सोच से भी ज़्यादा बड़ा साइज़ आया है, वहाँ एक्चुअल में हॉल में पता नहीं चल रहा था लेकिन बहुत बड़ा है। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कहाँ लगाएं, क्योंकि रूम तो भाई रूम के अकॉर्डिंग तो बहुत बहुत ज़्यादा ही बड़ा है, रूम में लग नहीं सकता। और इधर सामने अगर लगवाया तो मुझे मेरा ये पूजा का सेटअप सारा कहीं और करना पड़ेगा क्योंकि ये पूरी एरिया लेगा, इतना बड़ा है टीवी। अभी आप लोगों को भी, क्योंकि वहाँ रखा था ना तब समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि वहाँ क्या हॉल काफ़ी बड़ा था और काफ़ी सारी टीवी लगी हुई थी तो उनमें सब में इक्वल लग रहा था। लेकिन घर आके उसका साइज़ बहुत बड़ा लग रहा है। तो चलो देखते हैं, अब टीवी तो कल ही सेट होगा, कल आएंगे इसके जो वो होंगे। और फिर यहाँ हमारे एसी की सर्विस होने लगी, इसका हमने स्टेबलाइज़र चेंज करवाया क्योंकि वो थोड़ा दिक्कत कर रहा था। और फिर उसके बाद इसकी क्लीनिंग भी करवाई क्योंकि पूरा सीज़न ये बंद रहा है और मैं इस बार इसमें कवर चढ़ाना भी भूल गई थी तो गंदा हो गया होगा, तो फिर मैंने इसमें क्लीनिंग भी करवाई। और उसके बाद यहाँ शाम का टाइम था तो भाई हमने अपने लिए चाय बनवाई और यहाँ अनी ने अपने लिए ढेर सारे पापड़ चिप्स भुजवाए और हम लोग ने फिर बैठ के सब लोगों ने खाया। तो चलो भाई, यहाँ एसी की सफाई चल रही है और एसी साफ़ हो रहा है। अरे मुझे लगा एसी साफ़ हो रहा है पर ये तो साफ़ करके पता नहीं कहाँ निकल गए, एसी चालू भी छोड़ गए हैं। हाँ बोला था, मुझे पता ही नहीं था। और अब हो गई है शाम।
कैसे 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 डटेंगे डटेंगे। मैं क्या हुआ था, जब वो सफाई कर रहे थे, जो उनकी प्रेशर गन थी ना, तो वो नॉर्मली साफ कर रहे थे और हम लोगों को भी नहीं पता था, हम भी आराम से खड़े थे और इसने जाके उसको चालू कर दिया बीच में। तो बस वो समझो रायता फैलने से बचा ही था। तो इसमें डांट पड़ी थी, तो वही मैं इसको मना कर रही थी कि कमरे में नहीं जाना, नहीं तो अंकल डांटेंगे। और मुझे पता ही नहीं चला कब वो काम करके चले गए। तो फिर यहाँ आने की डिमांड पे हमने बनाए थे चिप्स। अभी हम सब लोग ने खाए। शाम के टाइम थोड़ा ये सब चीज़ें अच्छी लगती है ना। हाँ, तुम्हें भी नहीं पता था। और किचन पूरी फैली डली है, बस भूंजा ऐसे ही। और फिर उसके बाद हम लोग चले गए थे वहाँ, क्योंकि यहाँ बहुत शोर हो रहा था, आवाज़ चल रही थी ना। तो अब शाम हो गई है, तो शाम को क्या बनाया जाए समझ नहीं आ रहा है। सुबह मैंने बनाए थे राजमा चावल और साथ में रोटी तो थी। तो अभी राजमा हमारा भरा हुआ रखा है, तो शाम की सब्जी। हाँ बेटा, क्या? अभी रुक जाओ। तो शाम को ना, शाम के लिए तो मेरे को नहीं, सब्जी नहीं बनानी पड़ेगी। दरअसल पतिदेव राजमा नहीं खा पाते क्योंकि वो बादी होता है। तो क्या बनाऊं समझ में नहीं आ रहा। ये लोग आ गए हैं और हमारी एसी की सर्विस हो गई फाइनली। तो साफ़ हो गई है, बढ़िया मस्त चल रही है। कमरा भी ठंडा रहा है, क्योंकि अभी कई दिनों से ना इतनी गर्मी पड़ रही थी कि समझ में नहीं आ रहा था, पूरा घर इतना गर्माता था। तो हमने कहा पहले बीच में एक दिन चालू तो की थी हमने, पर हमने कहा पहले साफ़ करवा ली जाए, क्योंकि पूरा सीज़न बंद रही है। और सफाई के साथ साथ पूरा नीचे गंदा हो गया। अब यहाँ झाड़ू पोछा करती हूँ मैं। अब इनमें झाड़ू पोछा फिर लगाऊँ। शाम के टाइम बस रोटियाँ सेकूँगी, सब्जी तो रखी है, बस पतिदेव के लिए कुछ और बनाना पड़ेगा क्योंकि वो राजमा नहीं खाते हैं। और आज चश्मा लगा के थोड़ा सा, मतलब वैसे अनकंफर्ट लग रहा है, लेकिन सिर में तो ठीक लग रहा है। और मुझे लग रहा है कि शायद इसी की वजह से मेरा सिर दर्द होता है, मुझे समझ में नहीं आता है। बट आज मैंने लगाया, मैं लगाती नहीं हूँ ना, तो थोड़ा अजीब लगता है मुझे। तो चलो भाई कमरा साफ़ करते हैं। और उसके बाद आज मुझे ये एडजस्ट फ़ैन भी चालू कर, वो साफ़ करना है। तो आज ये नीचे आ गई है नसेनी, तो ये भी साफ़ कर लेती हूँ मैं। ये नीचे आ गई है, तो मुझे ये ऊपर ही एडजस्ट है, ये बहुत गंदा हो रखा है। साफ़ करना है, ये भी साफ़ कर लेती हूँ क्योंकि फिर वो चली जाएगी। गैस में जैसे कुछ भी किचन में हम बनाते हैं ना, तो अभी किचन में चिमनी विमनी तो कुछ ऐसा है नहीं है, तो पूरा डस्ट ऑयल वगैरह होता है ना, पूरा उसमें ये जमा होता है। तो ये भी मैं साफ़ कर लेती हूँ। तो चलो भाई लगती हूँ मैं काम में अपने। तो यहाँ मैं ऊपर चढ़ी और मैंने ये एडजस्ट साफ़ करना शुरू किया। पहले मुझे लगा मैं यहाँ ऐसे ही साफ़ कर लूँगी, लेकिन जब ऊपर उसमें देखा ना, तो भयानक चिपटी हुई रखी थी इसकी सारी पंखुड़ी सब कुछ। तो फिर मैंने इनको सभी को खोल के पहले नीचे निकाला और फिर उसको गर्म पानी में कर के और उसमें ब्रश से फिर साफ़ करना पड़ा, क्योंकि भयानक चिकट गई थी, ऑयल वगैरह भयानक लग गया था इसमें। हाँ, टंगी हूँ मैं इतने ऊंचे में। जब इसको पूरा खोला है उसके बाद ये साफ़ हुआ है। एप्रन पहना मैंने क्योंकि वो गंदा हो रखा था ना सूट, तो फिर तब उसके बाद मैं ये साफ़ कर पाई हूँ। अब इसको सबको लगा दूँ खोल खाल के सारा, पंखुड़ी अंकुड़ी तब जाके कहीं ये एकदम क्या है, पूरा ऑयल का डस्ट था ना इसमें, तो एकदम पूरा चिकट रहा था। तो चलो इसको लगा दूँ। और अभी खाने की टेंशन हो रही है, मुझे खाना भी बनाना है। यहाँ इसको मैंने ऐसे करके फिट कर दिया है। अब ये बढ़िया चलेगा। डुगू चालू करके देखना, चालू हो गया क्या? अरे तू, मैं दूर हूँ तो चालू कर। 3, 2, 1 चालू करो। हाँ कर। वाह, फाइनली चल गया हमारा एडजस्ट। मेहनत सक्सेसफुल। अब इसके सामने की वो और है विंग्स, जो कि बड़ा संभल के उतर रही हूँ। व्लॉगिंग आसान चीज़ नहीं है गाइस, तो वो और लगा दूँगी मैं। इतना गंदा हो गया था बिल्कुल, पूरा ऑयल ऑयल चिकटा हुआ रखा था, गर्म पानी डाल डाल के साफ़ किया है। तो मेरा आज एसी का काम भी हो गया और ये भी कर लिया है। काफ़ी दिनों से करना चाह रही थी साफ़, पर नहीं हो पा रहा था, लेकिन गंदगी फैल गई नीचे। अब यहाँ की भी गंदगी साफ़ करूँ फटाक से। देखो कितना गंदा लगा निकला है। और पूरा रूम वूम सब ऐसे ही पड़ा है, क्योंकि वो एसी वगैरह सही कर गया था स्टेबलाइजर। एक बात तो है, चश्मा लगा के आराम मिल रहा है, मतलब सर में दर्द भैया नज़र न लगे। थू। चलो तो मैं पहले काम निपटा लूँ। तो भाई बाकी का सारा काम निपटाने के बाद अब मैं आ गई हूँ। अब मैं बच्चों की कल की तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि कल भाई खुल रहे हैं बच्चों के स्कूल, फिर से ओपन हो रहे हैं। तो मैं भाई ये सब कर लूँ, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने क्या किया था कि मैंने पहले से तैयारी करके नहीं रखी थी,
और मैं एंड टाइम पे इतना परेशान हुई कि ना टाई मिल रहे, ना बेल्ट मिल रहे, कहीं शर्ट। मुझे लगा वैसे तो मैंने एक जगह रख दी थी, लेकिन क्या है ना, डेली के कामों में यहाँ वहाँ कुछ ना कुछ हो ही जाता है। तो फिर मैंने सोचा चलो कोई नहीं, लेकिन मैं एंड मोमेंट पे इतना परेशान हुई क्योंकि एक तो स्कूल जल्दी की हो गई, मतलब वैन बहुत जल्दी आ जाती है बच्चों की। तो मतलब वैन वाले भैया को 5 मिनट मैंने खड़ा रखा और जल्दी जल्दी लगी रही। तो आज मैं बच्चों के ड्रेस वगैरह प्रेस करके सब एक जगह इकट्ठी कर देती हूँ, ताकि मुझे कल के लिए परेशानी ना हो। तो और बैग वगैरह भी लगा दूँ। बैग तो खैर मुझे इसका दूसरा लेके आना था, क्योंकि बहुत जल्दी बैग ये गंदा हो जा रहा है। तो मुझे कलर, हालांकि न्यू बैग है बट मुझे कलर सूट नहीं कर रहा है। मैं बहुत परेशान हो रही हूँ उसमें। तो मैं अब वो न्यू लेके आऊँगी और इसको ट्यूशन के लिए कर दूँगी, और क्या। चलिए, तो भाई बच्चों की ड्रेस रेडी कर दूं मैं फटाक से प्रेस वगैरह करके। अभी रुद्र तो नहीं जा रहे हैं, केवल अनिरुद्र का ही रेडी करना है। रुद्र की क्लासेस देखिए कब से फिर से रीओपन होती हैं, कुछ नहीं पता है। ये मैंने ड्रेस भी प्रेस करके रख दी हैं, और यहाँ इनका एक साथ सारा सामान इकट्ठा कर दिया है, टाई बेल्ट मोजे सब। और अब भाई मैं व्लॉग की एंडिंग भी यही कर रही हूँ। तो व्लॉग पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ लाइक कर लें, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। तब तक लिए टाटा बाय बाय।